हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। उसकी बुक हमारी पहली वाली बुक है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसका चैप्टर नंबर 3 है। 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस चैप्टर के आज हम कंप्लीट जो MCQs हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दूंगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि आपको काम एक ही करना है। जो भी चैप्टर मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ सारे के सारे चैप्टर्स को अपनी एक अलग से सेपरेट नोटबुक में उनको नोट डाउन करना है और बार बार रिवाइज करना है। तो पॉसिबिलिटी आपकी बहुत कम हो जाएगी जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, तो पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट। ठीक है, आप सबको पता है 1944 में बॉम्बे प्लान आया था और बॉम्बे प्लान में कहा गया था कि इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सेंट्रली प्लान्ड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें एक बड़ा रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का एक रोल होना चाहिए। और ये किसने दिया था? बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया था उस टाइम पर। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। इट वाज ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इट सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, इट वाज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग, है ना। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है? देखी जाए तो ये मतलब एक स्टेट ओनरशिप की भी बात करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, इसमें प्लानिंग का भी एक आइडिया है, पर ये ब्लूप्रिंट नहीं है कि इसी पर ऐसे ही चलेगा। तो ये पहला वाला इसमें इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है ना। तो मैंने बताया था मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, 1944 में आया था। दूसरी बात, इसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात कही गई थी, जहाँ पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करे ना। इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया था और ये प्लानिंग का एक आइडिया था, है ना। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली हमने यही अडॉप्ट किया था, राइट। ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा आपको पता है एक स्टेट है ना, फियर देयर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मिनरल। आप इसमें स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दे रखा है कि उड़ीसा जो आपका स्टेट है यहाँ पर एक स्टील की कंपनी लगाने की बात कही जा रही थी। तो ट्राइबल जो थे उड़ीसा के वो कह रहे थे कि यार अब अगर ये कंपनी आती है तो हमें यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। तो कौन से मिनरल को यहाँ से निकालने की बात कही जा रही थी? सिंपल सी बात है, स्टील को बनाने के लिए हमें आयरन ओर चाहिए, तो आयरन ओर की बात कही जा रही थी, है ना। Which of the following ideas did not form part of the early phase of India's development policy? Did not form है ना, नोट लगा देना। तो कौन सा आइडिया शुरू में जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था स्टार्टिंग में जब हमारी डेवलपमेंट पॉलिसी जब हम लेके आए थे? तो शुरू में हमने प्लानिंग पे फोकस किया, हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग पे, सेल्फ सफिशिएंसी, मगर लिबरलाइजेशन पे फोकस नहीं किया था। आपको पता है इंडिया में लिबरलाइजेशन का दौर कब आया था? 1991 में आया था, जब हम LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो शुरू में हमने लिबरलाइजेशन पे फोकस नहीं किया था। कमेंट करके बताओ व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। आई वुड लाइक टू नो योर कमेंट्स, राइट। द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज ड्रॉन फ्रॉम, इंडिया का जो आइडिया है प्लानिंग का कहाँ से लिया गया है? नंबर 1 बॉम्बे प्लान, गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी, एक्सपीरियंस ऑफ सोवियत ब्लॉक कंट्रीज, डिमांड बाई पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन सही है हमारे ना, ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर आ जाएगा। विच स्टेट हैज अचीव्ड नियरली टोटल लिटरेसी इन इंडिया, कौन से स्टेट ने लिटरेसी लगभग अचीव कर ली है? तो वो है आपका केरल। लिटरेसी के मामले में तो केरल टॉप पर रहता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की। देखो 5 ईयर प्लान्स की मैं अगर आपको बता दूँ बात, तो एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है प्लानिंग कमीशन, जो 1950 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन का काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनका आया था 1951 से 56 के बीच में, दूसरा फिर 1956 से 61 के बीच में आया था, ऐसे करके, है ना। तो 5 ईयर प्लान टोटल अब तक कितने 12 5 ईयर प्लान बने। अब 5 ईयर प्लान वाले सिस्टम को हमने खत्म कर दिया क्योंकि प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया गया है ना। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन, 5 ईयर प्लान नाम से पता चला 5 साल के लिए था। पहला आया कब था? 1951 में। तो खत्म कब होगा? 56 में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो 1951 से 1956 के बीच में था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। वेयर वाज द वास्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, वास्ट डिपॉजिट मतलब तो बहुत ज़्यादा भंडार कहाँ मिले हैं? वास्ट डिपॉजिट मतलब भंडार, किसके? आयरन ओर के भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं? और उड़ीसा में। इसलिए यहाँ पर एक कंपनी लगाने की बात कही गई थी, स्टील की कंपनी लगाने की बात कही गई थी, राइट। विच इकोनॉमिक सिस्टम वाज एडोप्टेड बाई इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने 2 ऑप्शन थे, या तो सोशलिस्ट मॉडल अपनाएं या फिर हम कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाएं। 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थे। कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या होता है? चीज़ें प्राइवेट के कंट्रोल में होती हैं, सोशलिस्ट में चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम कुछ चीज़ें इसकी रखेंगे और कुछ चीज़ें इसकी रखेंगे और हम अपनाएंगे एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाएंगे, ठीक है। तो इंडिया ने जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो अपनी इकोनॉमी की प्लानिंग करने के लिए, अपने देश की प्लानिंग करने के लिए हमने मॉडल कौन सा अपनाया था? मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, राइट। प्लानिंग कमीशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो भारत के लिए प्लानिंग करता है। और प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है वो होता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर। और
प्लानिंग कमीशन के जो हमारे चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था? मोस्ट एम्फेसिस वाज गिवन। मोस्ट एम्फेसिस मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था? तो एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। द इंस्पिरेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? प्लानिंग प्रोसेस में जो इंस्पिरेशन है वो हमने किस देश से ली थी? वो ली थी सोवियत यूनियन से ली थी। कहाँ से ली थी? सोवियत यूनियन से हम इंस्पायर हुए थे। दुनिया में सबसे पहले प्लानिंग करने की शुरुआत किसने करी थी? सोवियत यूनियन ने करी थी, 1928 में करी थी। ध्यान रखना, सोवियत यूनियन जिसको हम USSR भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? USSR ही बोल देते हैं। इसने सबसे पहले 5 ईयर प्लान बनाना स्टार्ट किया था। इन्हीं से हम इंस्पायर हो गए थे, ये भी आप ध्यान रखना। सेकंड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1956 में स्टार्ट हुआ था। अब तक टोटल कितने 5 ईयर प्लान बने? 12 5 ईयर प्लान बने। 12 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अब इसका चेयरमैन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ध्यान रखना, देखो आपका प्लानिंग कमीशन हो या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो या नीति आयोग हो, तीनों के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ध्यान रखना एक ही बार में ना। नीति आयोग कब बना था? 2015 में, जनवरी 2015 बनाया था नीति आयोग को। और नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया किसको? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन 2014 में क्या कर दिया था? खत्म कर दिया जाता है। और फिर आ जाता है 2015 से नीति आयोग आ जाता है। ध्यान रखना। इन इंडिया प्लानिंग वाज कंसीव्ड एज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। अब इंडिया में प्लानिंग क्यों करते हैं यार? प्लानिंग करने का मेन पर्पज है यार सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी समाज की प्रॉब्लम्स और इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम करते हैं प्लानिंग। समाज की प्रॉब्लम का क्या मतलब है? समाज में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, समाज में बहुत ज़्यादा मतलब आपको देखने को मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग पिछड़े हुए हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत डाउन है, तो एजुकेशन का सिस्टम खराब है, हेल्थ का सिस्टम खराब है। तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है उसको खत्म करने के लिए, रिच एंड पुअर का गैप है उसको खत्म करने के लिए, है ना, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। 1965 से 67 के बीच में सबसे ज़्यादा मतलब फेमाइन लाइक सिचुएशन कहाँ पर डेवलप हो गई थी? बिहार में डेवलप हो गई थी। सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज रिलेटेड टू USSR, हमने USSR से लिया था। ध्यान रखना। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अडॉप्टेड विद सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया? तो एक साउथ का स्टेट है, साउथ के स्टेट में एक डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग की गई थी, उसका नाम क्या देंगे हम? तो वो स्टेट था पहली बात तो केरल। क्या था? और उसको हम बोलेंगे केरला मॉडल। क्या बोलेंगे? केरला मॉडल बोलेंगे। कमेंट करके बताओ केरल की कैपिटल क्या है? टेल मी। हो गए? What is the name of document that government of India prepares that has a plan for all income and expenditure? तो सरकार एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसमें कितनी इनकम होगी, कहाँ कहाँ खर्चा होगा, ऐसा करके एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है। तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं? और बजट क्या होता है यार? इनकम और एक्सपेंडिचर का डॉक्यूमेंट होता है, कुछ नहीं है। प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कब किया गया था? स्क्रैप मतलब उसको कब हटा दिया था, कब इसको रिमूव कर दिया गया था? 2014 में रिमूव कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि इसकी जगह पर क्या बना दिया? नीति आयोग बना दिया भाई साहब। क्या बना दिया? नीति आयोग। A section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in a country that it was called। तो ध्यान रखना 1944 में कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में आते हैं और एक प्रपोजल तैयार करते हैं कि इकोनॉमी देश की जो होगी वो कैसी होगी? प्लान्ड इकोनॉमी। मैं फिर बता रहा हूँ प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में 2-3 चीज़ ध्यान रखना। प्लान्ड इकोनॉमी इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है ना। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हर चीज़ पर किसका कंट्रोल रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहे और प्राइवेट को बहुत कम या ना के बराबर मतलब यहाँ पे एंट्री दी जाती है। तो ये जो कहा था कि यार हम एक प्लान्ड इकोनॉमी सेटअप करेंगे देश के लिए, ये किस प्लान के अंदर कहा गया था? और ये प्लान ध्यान रखना 1944 में कुछ इंडस्ट्रीज लेके आए थे और इसको फेमस बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं, राइट। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक ही बार मैंने अभी बताया थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखना सरकार के जो भी काम होते हैं ना वो होते हैं फाइनेंशियल ईयर में। ध्यान रखना सरकार अपने सारे काम किस में करती है? फाइनेंशियल ईयर। और सरकार का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ध्यान रखना। और कब खत्म होता है? 31 मार्च। कब खत्म होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो टाइम होता है इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में। कब खत्म हुआ था? 31 मार्च 1956 में खत्म हुआ था। डैश एक्ट एज ए थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। क्या चीज़ थिंक टैंक की तरह काम करती है? तो नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। नीति आयोग हमें सरकार को बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को कब लाया गया था? 1991 में, जिसको हम बोलते हैं LPG रिफॉर्म्स, है ना, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। 1991 में आई थी, राइट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट किसने किया था? KN राज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने ड्राफ्ट किया था? बनाया किसने था? KN राज ने।
अंडर हुज लीडरशिप सेकंड 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड, किसकी लीडरशिप के अंदर सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था? पीसी महालनोबिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? केएन राज। सेकंड 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस। बॉम्बे प्लान के बारे में क्या चीज़ यहाँ गलत, क्या चीज़ सही है यहाँ पे, है ना? तो 44 में बनाया गया था, सही बात है। कुछ सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया था, ये भी सही बात है। और इट वांटेड स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चाहता था कि स्टेट को फोकस करना चाहिए। स्टेट का मतलब यहाँ पे सरकार को फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो देखी जाए तो उसमें चारों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट ऊपर वाले सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। व्हेन द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया बाय सिंपल रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, प्लानिंग कमीशन को मार्च 1950 में सेटअप किया गया था, सरकार ने जस्ट रिजोल्यूशन पास किया था कैबिनेट में, राइट। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नाम की बुक लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ? जेसी कुमारप्पा। ओके, सेकंड 5 ईयर प्लान का फोकस किस पे था भैया? सेकंड 5 ईयर प्लान का फोकस इंडस्ट्री पे था, ध्यान रखना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस एग्रीकल्चर पे था और सेकंड 5 ईयर प्लान का फोकस इंडस्ट्री पे था, ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। डैश रेफर्स टू दोज हु इन फेवर ऑफ पुअर डाउन ट्रोडन सेक्शन, जो लोग गरीबों के फेवर में होते हैं, पिछड़े लोगों के फेवर में होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेफ्ट आइडियोलॉजी ना। पॉलिटिकल साइंस में एक तो होते हैं लेफ्टिस्ट और एक होते हैं राइटिस्ट, ठीक है। तो जो गरीबों का डाउन ट्रोडन सेक्शन के पक्ष में होते हैं उनको लेफ्ट बोलते हैं। डैश प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, कौन से प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस किया गया था? सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था। इफ़ द प्लान हैड प्रीच्ड पेशेंस, सेकंड वांटेड, इफ द फर्स्ट प्लान हैड प्रीच्ड पेशेंस, द सेकंड वांटेड टू ब्रिंग क्विक डैश ट्रांसफॉर्मेशन। ये करें, अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम पेशेंस के बारे में कहा गया है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो प्लान है वो क्या चाहता है? वो चाहता है क्विक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, चाहता है कि इकोनॉमी में बड़े बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाए जाएँ। फर्स्ट में तो बिल्कुल शांति से हम आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। डैश इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के ऑथर कौन है? जेसी कुमारप्पा हैं, ठीक है। दोबारा आ गया, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको यहाँ पे दोबारा देखने को मिल जाएंगे, तो डोंट वरी ना, उनको लिख लेना, और या चाहो तो आप मत लिखना, है ना, उससे एक रिवीजन ही हो जाएगा आपका। ओके, द इज़ द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टेड बाई द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो स्टेट ऑफ केरला के द्वारा जो प्लानिंग का मॉडल अपनाया गया था उसको हम बोलते हैं केरला मॉडल। क्या बोलते हैं? केरला मॉडल। विच आर द 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया अडॉप्टेड? तो पहली बात तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय हमारे सामने 2 ऑप्शन थे डेवलपमेंट के। पहला था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है। कैपिटलिस्ट मॉडल मतलब प्राइवेट कंट्रोल की बात करता है, सोशलिस्ट मॉडल मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करता है। तो इंडिया ने क्या किया कि हम मिक्स्ड मॉडल अपनाएंगे, जहाँ पे प्राइवेट सिस्टम भी होगा और गवर्नमेंट वाला सिस्टम भी होगा। प्लानिंग कमीशन को एग्जैक्टली कब बनाया गया था? 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम क्या था? 1951 से 1956 के बीच में, है ना। फ्रॉम वेयर द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वाज टेकन, कहाँ से लिया गया था आइडिया ऑफ प्लानिंग? ये यूएसएसआर से लिया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? केएन राज। सेकंड 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस। एक इंस्टीट्यूट है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये किसने बनाया था? किसने फाउंड किया था? तो ये भी पीसी महालनोबिस। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस बुक के फाउंडर कौन है भैया? ऑथर कौन है? जेसी कुमारप्पा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, इसको कब बनाया गया था? 6 अगस्त 1952 को बनाया गया था। इसका काम था कि प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान बनाएगा उनको रिव्यू करना, ये काम था इसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मेनली। नीति की फुल फॉर्म क्या है? देखो आपको पता है नीति आयोग कब बना था? नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सेकंड 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे था? इंडस्ट्री पे था। एक्स ऑफिशियो ऑफ नीति आयोग, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के। मतलब नीति आयोग का हमेशा एक मतलब चेयरमैन रहेगा, वो रहता है प्राइम मिनिस्टर। जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा नीति आयोग का। बॉम्बे प्लान को कब लाया गया था? 1944 में। अब तक टोटल कितने 5 ईयर प्लान बने? 12 बने हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे था। अब ये टॉपिक हटा दिया गया है, पर फिर भी याद रख लेना, मैंने जानबूझ के डाल दिए 2 पॉइंट, है ना। तो व्हाइट रेवोल्यूशन आई थी, आपको पता है व्हाइट रेवोल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है? डॉक्टर बर्गेस कुरियन, ठीक है। इन्हीं के प्रयासों से एक कंपनी डेवलप हुई थी जिसका नाम है अमूल, है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। बॉम्बे प्लान क्या है? अभी बताया था, बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसको लेकर आए थे और इसमें पर्पज़ किस पे था, फोकस किस पे था कि इकोनॉमी देश की कैसी होनी चाहिए? प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे सरकार जो है, स्टेट जो है, सारे के सारे मेजर इनिशिएटिव्स लेगा, चाहे वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा, सारी चीज़ें डिसाइड करेगा बॉम्बे प्लान, ठीक है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? डॉक्टर बर्गेस कुरियन को जानते हैं। भारतीय लोक दल के फाउंडर कौन है? चौधरी चरण सिंह भारतीय लोक दल के फाउंडर थे।
किस स्टेट में फूड क्राइसिस आ गई थी 1960s में? बिहार में आ गई थी। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया इम्पोर्ट व्हीट ड्यूरिंग फूड क्राइसिस इन 1960s? 1960 के टाइम पे जब हमारे देश में फूड क्राइसिस आई थी तो हमने कहाँ से फूड परचेज किया था? गेहूँ परचेज किए थे USA। किस स्टेट ने लगभग 100% लिटरेसी अचीव कर लिए? तो वो है केरल। इंडिया ने 5 ईयर प्लान बनाने का जो सिस्टम है किस कंट्री से अडॉप्ट किया है? USSR, जिसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना USSR बना कब और डिसइंटीग्रेट कब हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट बाय द नेम गिवन टू द मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग अडॉप्टेड बाय द सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, उसको हम बोलते हैं केरला मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए। 4th चैप्टर के भी वीडियो आपको आ जाएंगे आने वाले समय में, बहुत जल्दी आपको पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी के ऐसे ही वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, बिंदास रहो। जय हिंद, जय भारत।